नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी विल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो 18 मई को एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए तो उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन सकती है उनको भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 मई की पहली सेट में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि बॉम्बे जयश्री किस प्रकार की गायिका हैं, तो यह भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका है। बॉम्बे जयश्री का पूरा नाम है जयश्री रामनाथ। इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों सहित कई भाषाओं में गाया। इनको पश्चिम बंगाल से 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कल्याणी कुट्टू अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इनका संबंध मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है पंथी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंध रखता है, तो पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखता है। छत्तीसगढ़ के और प्रमुख नृत्य हैं जैसे कर्म डंडारी नृत्य, गौरा नृत्य, सरहुल नृत्य, ककसार नृत्य, मुरिया नृत्य, रावत नृत्य, डोमकच नृत्य और मांडिया नृत्य। अगला है पाड़वानी नृत्य। अगला क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है, तो वर्तमान लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में किसने 26 अक्टूबर 2022 को आवासीय संपत्तियों और वाणिज्य संपत्तियों दोनों के लिए एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 योजना किससे शुरू की है? समृद्धि 2022-23 योजना शुरू की है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने और विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार और निगमायुक्त ज्ञानेश भारती की मौजूदगी में। इस योजना को 26 अक्टूबर से 31 मार्च 2023 तक लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन आया था पांड्य वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे, तो पांड्य वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे नैदुन जेलिन। नैदुन जेलिन दक्षिण भारत में एक ऐतिहासिक तमिल राजवंश था। यह पांड्य साम्राज्य दक्षिण भारतीय क्षेत्र में चोल, चेर, पल्लव आदि जैसे अन्य राजवंशों के साथ सह अस्तित्व में था, जो अब तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आया था कौन सा विदेशी यात्री जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सारी संपत्ति दे दी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को भेजा था और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक प्रस्तुत रचना की थी। अगला क्वेश्चन था बनारस में द हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और किसने की, तो 1791 में श्री जोनाथन डक्कन और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू बनारस कॉलेज की स्थापना 1898 में की गई थी। एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू बनारस कॉलेज की स्थापना 1898 में की गई थी। द हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कलकत्ता में राजा राम मोहन ने की थी, जिसका वर्तमान नाम है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग इनका चुनाव करवाता है। प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए संविधान 73 और 74 संशोधन अधिनियम 1992 के तहत गठित राज्य चुनाव आयोग निगमों, नगरपालिकाओं, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों के चुनाव के कराने के अधिकार है। अगला क्वेश्चन संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध जैसे आर्टिकल या अनुच्छेद 330 से 342 आता है इसमें। तो 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण बताया गया है। 331 में बताया गया है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 में बताया गया है राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, तो सहसंयोजक होता क्या है, तो ऐसे यौगिक जिसमें केवल सहसंयोजक बंद होते हैं उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहते हैं।
किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। जैसे मीथेन CH4, HCl, HCN, हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस को N2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन CO2। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि इसमें सूज जाती है, इसे घेंगा रोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त को गाढ़ा होने और थक्का बनाने से रोकने वाला पदार्थ या स्कंदरोधी कौन सा है? तो डिबिगाल्टन हो जाएगा, रिब्रोवैक्सावेन हो जाएगा, एपिक्सवेन हो जाएगा और इंडोक्सावेन हो जाएगा और वेट्रिक्सावेन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? तो अमेजन है। यह दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। अधिकांश वन 60% ब्राजील में है, इसके बाद पेरू में 13%, कोलंबिया में 10%, कुछ मात्रा में बोलिविया में और इक्वाडोर में, फ्रांस में, युगान या सूरीनाम, वेनेजुला में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है मक्का, ज्वार, धान, चावल, मूंग, तुअर, कुल्थी, जूट, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, सन, कपास आदि। यह खेती जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास इसको काटते हैं। रबी की फसलें कौन सी? तो रबी की फसलों का नाम है गेहूं, जौ, जई, राई, सरसों, अलसी, कुसुम, शिशु मक्का जिसको बोलते हैं बेबी कॉर्न। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? तो भागीरथी की सहायक नदी है भेलगना नदी, जड़गंगा नदी, सियागंगा और असीगंगा। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा में विलय होकर गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ विलय होने से पहले यह लगभग 193 किलोमीटर तक बहती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज TFR इन जियोग्राफी? तो TFR की फुल फॉर्म होती है टोटल फर्टिलिटी रेट। कुल प्रजनन दर एक महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में जितने बच्चे पैदा होते हैं उसे ही उस स्त्री का TFR बोलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर या TFR 2.4% थी। सर्वाधिक प्रजनन दर उत्तर प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार आता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि 2011 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर या TFR कितनी थी? तो 2.4 थी। अगला क्वेश्चन, भारत में नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? तो नेचुरल तो 7 है, मिश्रित 1 है और सांस्कृतिक 32 है, तो टोटल मिला के 40 हो जाएंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर थी 74.04%। अगर पूछे मेल की कितनी, तो मेल की हो जाएगी 82.14% और फीमेल की पूछे तो 65.46% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बनता है, RBI द्वारा CRR बढ़ाने पर तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जितना अधिक होगा बैंकों के पास तरलता उतनी ही कम होगी। अगला क्वेश्चन, किस खेल में 5-5 खिलाड़ी होते हैं और 10 फीट ऊंचा एक गोल या हुप्स होता है जिसमें बॉल को डालना होता है? तो बास्केटबॉल एक आयताकार कोर्ट पर 5 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। कोर्ट की लंबाई है 28 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। अगला क्वेश्चन, गोल्फ कहाँ पर खेला जाता है? तो एक गोल्फ कोर्स वह मैदान है जिस पर गोल्फ का खेल खेला जाता है, गोल्फ कोर्स में। अगला क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ क्रिकेट किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की नाम है?
द बॉल ऑफ क्रिकेट राहुल द्रविड़ का प्रसिद्ध नाम है। इसी बीच आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब सेकंड शिफ्ट के देखते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बस्तर दशहरा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा पर्व छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। इस पर्व पर दंतेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की जाती है और जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा कार्यक्रम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? तो प्रसिद्ध संतूर वादक का नाम है शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। अगर पूछे सारंगी के वादक कौन है? तो उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान और राम नारायण सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, गोपाल मिश्र और शकूर खान। अगला क्वेश्चन है धनगर डांस किस राज्य से संबंध रखता है? तो धनगर डांस गोवा राज्य से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है मणिपुर महाराजा द्वारा नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि किसे दी गई थी? तो गुरु विपिन सिंह को दी गई थी। मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजामा की उपाधि दी गई थी। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1966 में दिया गया था। गुरु सिंहजीत सिंह को मणिपुर नृत्य में उनके योगदान के लिए 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी इकाई जिसमें पूरा शरीर बनता है? तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग एक एंटासिड के रूप में किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि इसमें मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड होता है जो पेट में मौजूद अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निष्क्रिय कर देता है जिससे अम्लता कम हो जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है 10.5। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक की परिभाषा क्या है? तो समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान वो परमाणु भार भी भिन्न भिन्न होते हों उनको समस्थानिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है RBI ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के लिए पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा विजन शुरू किया है? तो पेमेंट्स विजन 2025 डॉक्यूमेंट इसने शुरू किया है। इसमें पेमेंट विजन 2025 दस्तावेजों को 5 प्रमुख लक्ष्यों में शामिल करता है: अखंडता, समावेशन, नवाचार, संस्थानीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण। यह विजन डिजिटल भुगतानों की संख्या में 3 गुना वृद्धि चाहता है। अगला क्वेश्चन है सैरोगेसी विनियमन विधेयक 2016 किससे संबंधित है? तो देश में कॉमर्शियल उद्देश्यों से जुड़ी सैरोगेसी पर रोक लगाने, सैरोगेसी का दुरुपयोग रोकने के साथ ही जरूरतमंद निसंतान दंपतियों के लिए नैतिक सैरोगेसी की अनुमति सुनिश्चित करेगा। 19 दिसंबर 2018 को लोकसभा ने सैरोगेसी विनियमन विधेयक 2016 पास किया। अगला क्वेश्चन है एंजेला मर्केल कौन है? तो एंजेला मर्केल चांसलर ऑफ जर्मनी 2005 से 2021 तक ये रही हैं। शरणार्थियों के लिए इन्होंने संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR ने 4 अक्टूबर 2022 को पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान उनके नैतिक और राजनीतिक साहस के लिए 2022 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्तमान में जो जर्मनी के चांसलर है उनका नाम है ओलाफ सोल्ज। ओलाफ सोल्ज। अगला क्वेश्चन ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हौज आई शमसी किसने बनवाया था? तो हौज आई शमसी 1230 CE में गुलाम वंश के इल्तुतमिश द्वारा निर्मित जल भंडारण जलाशय जो महरौली दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का लाल किला किसने बनाया है? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा 1639 से 1648 तक निर्मित किया गया।
इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। 2007 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगान अहमद शाह अब्दाली द्वारा लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 बैरम खान, जो कि अकबर का सेनापति था, और हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन, धनानंद की हत्या किसने की थी? तो पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के बाद कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। घनानंद ने धोखे से अपने पिता का वध कर दिया था और आगे चलकर नंद वंश का उत्तराधिकारी बना। नंदवंशी महाराजा महापद्मानंद के 9 पुत्र थे और जिसमें से एक पुत्र था धनानंद। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सितंबर और अक्टूबर के महीने में किस दिशा में चलता है? तो विषुव पर सूर्य का मार्ग आकाशीय भूमध्य रेखा का अनुसरण करता है। मार्च के अंत तक सितंबर के अंत में विषुव पर सूर्य का मार्ग आकाशीय भूमध्य रेखा का अनुसरण करता है। इसके बाद यह सीधे पूर्व में उगता है और सीधे पश्चिम में अस्त हो जाता है। इन्वेंट्री ट्रीटेड एज ऑडियंस एसेट किसकी है? तो इन्वेंट्री को वर्तमान संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन्वेंट्री कंपनी की कार्यशील पूंजी का हिस्सा है। यह आमतौर पर उत्पादन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 1 वर्ष के भीतर खपत होती है उसको दर्शाता है। अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान द्वारा कौन सी कृषि की जाती है? तो निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? तो गहन निर्वाह कृषि होती है किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। आदिम निर्वाह कृषि होती है वह होती है स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण होता है। इसमें स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। अगला है वाणिज्य कृषि। इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। नोट में क्या लिखना है? रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जिसे कॉफी, चाय, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है वाणिज्य कृषि में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य, उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश और गोवा। सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो 4 राज्य आते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट है ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? तो यह इंडियन बैडमिंटन से संबंधित है। 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल में डबल्स में गोल्ड विजेता था। वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में एक टीम में खिलाड़ी की संख्या होती है 6। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भगवान निराकार की पूजा किसने शुरू की थी? पंजाब में किसने भगवान के निराकार रूप को बढ़ावा दिया? तो सिख समुदाय ने इसको बढ़ावा दिया। संत निराकारी मिशन दिल्ली में स्थित एक निरंकारी आध्यात्मिक संगठन है। इसकी स्थापना 1930 में बूटा सिंह ने की थी। अगला है कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने के लिए कौन सा लक्ष्य
रखा है तो 2045 लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत 2010 तक कुल प्रजनन दर TFR को प्रतिस्थापन स्तर पर लाने और 2045 तक एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसी बीच आपके 18 मई के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।